एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अभी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। और कोई ऐसा प्रोविजन जो बुक में नहीं दिया गया है लेकिन यूज में आता है, कोर्ट प्रोसीडिंग में आता है, वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट रहता है और हमें ऐसा लगता है कि उसका जो भी जजमेंट आया है वो सबको पता होना चाहिए, उसमें जो प्रोविजंस डिस्कस किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, तो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आपने सुना होगा कि एक बार क्या हुआ कि एक कैदी को जो भी जेल में है, प्रिजनर, उसको दूसरे स्टेट की पुलिस पूछताछ के लिए ले जाने वाली थी। कोर्ट का आदेश हुआ लेकिन उसको नहीं माना गया, क्योंकि तब तक में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदेश आ गया कि उस व्यक्ति को जेल से बाहर ना निकाला जाए, यानी कि अब वो जेल से बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसको पुलिस पूछताछ के लिए कैसे ले जाएगी दूसरे स्टेट में या कहीं भी, जब वो जेल से बाहर ही नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई जी का जो केस हुआ था, उसमें भी यही हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था उनके जेल से बाहर निकलने पर, जिसमें कि बहुत हल्ला भी हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट बचा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिली हुई है। हाँ, तो उसी का प्रोविजन आज हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावरफुल बना देता है कि कोर्ट का आदेश भी वो नहीं मानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। इसके लिए पहले और अभी के कानून में दोनों को ही जानेंगे। पहले सीआरपीसी था हमारा, तो सीआरपीसी का सेक्शन 268 बात करता था कि किसी भी कैदी को, किसी भी प्रिजनर को ट्रांसफर करने से, यानी कि जेल से बाहर निकालने से रोक सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये पावर उनका 268 में था। बीएनएसएस में सेक्शन 303 में उनका पावर है कि जेल से बाहर निकालने से किसी भी कैदी को वो रोक सकते हैं। और जब जेल से बाहर निकलेगा ही नहीं तो आप पूछेंगे कैसे, उससे सवाल जवाब करेंगे कैसे? आप जेल के अंदर जाकर के पूछ सकते हैं, अगर ऐसा आदेश होता है, स्पेशल ऑर्डर होता है, तो आप कुछ कमीशन बना करके जाकर के पूछ सकते हैं, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कोर्ट आदेश कर दे, चाहे कोई भी आदेश कर दे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर है कि वो किसी भी कैदी को जेल से बाहर निकालने से रोक सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका? तो लॉरेंस बिश्नोई के केस में भी वही हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आदेश आ गया था कि उन्होंने उपयोग किया था इस सेक्शन का 303 बीएनएसएस का और रोकवा दिया था उनका बाहर निकलना जेल से, जिसके कारण कि जिस भी मर्डर केस में उनका नाम आया था उसमें पूछताछ उनसे नहीं हो पाई। यानी कि अगर करना ही है पूछताछ तो आप जहां पर वो हैं, जिस जेल में है, वहीं पर जाकर के आप पूछताछ कर लीजिए, लेकिन आपके साथ वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस सेक्शन के तहत सीआरपीसी का भी और बीएनएसएस का भी कि किसी भी कैदी को बाहर निकालने से रोका जा सकता है। और जब बाहर निकलेंगे ही नहीं तो पुलिस पूछताछ कैसे करेगी, कोर्ट उनसे पूछताछ कैसे करेगा? तो जहां पर वो है वहीं पर उनसे पूछताछ की जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।